ऋषि, कवि और तपस्वी वाल्मीकि सोच में खो गए थे जब ऋषियों के ऋषि, वेदों के स्वामी, अतीत, वर्तमान और भविष्य के ज्ञाता देवर्षि नारद उनके सामने प्रकट हुए। नारद द्वारा उनकी परेशानी का कारण पूछे जाने पर वाल्मीकि ने इस प्रकार कहा, हे नारद, वैदिक विद्या के स्वामी और देवताओं के दूत, मैं चीजों की प्रकृति पर विचार कर रहा हूँ और सोच रहा हूँ कि क्या इस दुनिया में कोई है जिसके पास है पूर्ण मनुष्य के सभी गुण। क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो अच्छाई, धार्मिकता का प्रतीक है, जो सुंदर और शरीर, मन और चरित्र से मजबूत है, फिर भी विनम्र, दयालु और परोपकारी है। एक व्यक्ति जो अपने विश्वासों और प्रतिज्ञाओं में दृढ़ है, वेदों के उपदेशों को पढ़ा और समझा और उन्हें बिना समझौता किए जीवन में लागू किया। एक व्यक्ति जो विद्वान और बुद्धिमान है और युद्ध में जिसकी वीरता से देवता भी डरते हैं, लेकिन फिर भी उसमें अहंकार का कोई अंश नहीं है। एक व्यक्ति जो नहीं जानता कि क्या ईर्ष्या है, लेकिन कृतज्ञता के लिए दी जाती है। एक व्यक्ति जिसने क्रोध और सभी तुच्छ भावनाओं पर विजय प्राप्त कर ली है, जो अपने कर्तव्य के प्रति कर्तव्यनिष्ठ है और सभी जीवित प्राणियों के लिए समझ, प्रेम और करुणा से भरा है। एक व्यक्ति जो धार्मिकता का प्रतिनिधित्व और प्रचार करता है और वह सब सत्य है और स्वर्ग के देवताओं से तुलना के योग्य है। एक व्यक्ति जो पूजा के योग्य है, फिर भी स्वयं पूजा करने और प्रार्थना करने में विनम्र है। एक ऐसा व्यक्ति जिसे उसके उत्कृष्ट गुणों के कारण सभी लोग चाहते हैं और सम्मान देते हैं, जो एक प्रेरणादायक नेता है, जिसे दोस्त प्यार करते हैं और दुश्मन उससे डरते हैं। एक व्यक्ति जिसका भव्य स्वरूप शांति फैलाता है, जिसकी उपस्थिति में प्रेम अंकुरित और पुष्पित होता है। किसकी भाव उसके हृदय के समान महान है, जिसके चेहरे और अंगों से उसकी आत्मा की कृपा और सुंदरता झलकती है। हे नारद, मुझे बताओ, केवल तुम ही मेरे प्रश्न का उत्तर दे सकते हो। क्या आपको इन गुणों से संपन्न कोई व्यक्ति मिला है? तीनों लोकों के गहन और व्यापक ज्ञान के स्वामी नारद ने इस प्रकार उत्तर दिया, वास्तव में, हे महान ऋषि, आपके द्वारा बताए गए सभी गुणों से संपन्न व्यक्ति को ढूंढना आसान नहीं है। हालांकि मेरे दिमाग में केवल एक ही बात आती है, ऐसा व्यक्ति। वह इक्ष्वाकु के परिवार में जन्मे राम है। वह चेहरे से गोरे और स्वभाव से न्यायप्रिय हैं। वह चौड़े कंधे वाले और शेर की तरह पतली कमर और कूल्हों वाले मजबूत हैं, फिर भी वह वाणी और व्यवहार में सौम्य है। उसका आकर्षण लुभावना है, फिर भी वह अपने शत्रुओं को भयभीत कर देता है। वह एक कुशल धनुर्धर है और विशाल धनुष धारण करता है। उसकी चाल राजसी और सुंदर है। उसके पास एक शानदार भौं, बड़ी लंगड़ी आंखें और एक गर्दन है जो उतनी ही सुंदर है, शंख के रूप में चित्रित। वह विद्वान और बुद्धिमान है, शास्त्रों, विज्ञान और सभी कलाओं और शिल्पों में पारंगत है, फिर भी घमंडी या व्यर्थ नहीं है। वह धर्म का रक्षक और अवतार है जो प्रशंसा के सभी गुणों से संपन्न है, फिर भी वह अधीर नहीं है, अपने से कम संपन्न लोगों के साथ या उनका तिरस्कार करता है। वह मनुष्यों और राजाओं के बीच एक राजकुमार है, फिर भी अपनी प्रजा का सेवक और प्रिय है। वह विष्णु के समान शक्तिशाली और वीर है, धर्म के समान सत्यवादी है, कुबेर के समान उदार है और हिमालय के समान दृढ़ है और उसका मुख चंद्रमा के समान शांत है। पुत्रवधू कर्तव्य के पालन या बड़ों के प्रति सम्मान में कोई भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता। प्रेम उसके व्यक्तित्व से निकलता और चमकता है और उसकी गहराई सागर के बराबर है। उनका धैर्य धरती माता की तरह अपार है, फिर भी अगर उनका क्रोध भड़का तो प्रलयंकारी होगा। सचमुच उसका प्रतिद्वंद्वी कोई नहीं है। वह राम है, सभी गुणों के प्रतिमान, अपनी माँ कौशल्या के लिए प्रसन्नता और गौरव। उनके पिता अयोध्या के राजा दशरथ को भी अपने पहले बच्चे की पूर्णता पर खुशी हुई और उन्होंने सही ही उसे अपना उत्तराधिकारी चुना। लेकिन जब राम के युवराज के रूप में अभिषेक की तैयारी चल रही थी, तब उनकी सौतेली माँ कैकेयी को उन 2 वरदानों की याद आई जो उन्हें दिए गए थे, लेकिन राजा दशरथ द्वारा लंबे समय तक भुला दिए गए थे। उन्होंने मांग की कि पहले वरदान की पूर्ति के लिए राम को 14 वर्ष के लिए वनवास दिया जाए और दूसरे वरदान की पूर्ति के लिए राम के स्थान पर उनके अपने पुत्र भरत को उत्तराधिकारी घोषित किया जाए। अपने दुष्ट वचन के जाल में फंसकर दशरथ कैकेयी की इच्छा के आगे झुके बिना नहीं रह सके और उन्होंने राम को 14 वर्ष के लिए अपने जीवन का आनंदमय वनवास दे दिया। अपनी सौतेली माँ को खुश करने और अपने पिता के वचन को कायम रखने के लिए
कर्तव्यपरायण पुत्र ने बिना किसी विद्वेष के अपने पिता की इच्छाओं को पूरा किया और 14 वर्ष निर्वासन में बिताने के लिए सहमत हो गया। राम के समर्पित भाई लक्ष्मण ने उनके साथ वनवास में जाने का फैसला किया। राम की सुंदर पत्नी सीता, योग्य जनक की बेटी, एक अतुलनीय गुणी महिला, स्वयं देव माया के रूप में अद्वितीय, भी अपने स्वामी के साथ वनवास में उसी प्रकार चली जैसे रोहिणी चंद्रमा के पीछे चल रही थी। जैसे ही वह महान जोड़ा लक्ष्मण सहित बाहर निकला, अयोध्या के लोगों की भीड़ उनके चारों ओर उमड़ पड़ी और वे उस रथ के साथ साथ चलने लगे जो उन्हें ले जा रहा था। अपने पुत्र से अलग होने में असमर्थ राजा दशरथ भी अपने दल के साथ बहुत दूर तक चले। श्रृंगीरपुरा में गंगा नदी के तट पर राम ने अपने सारथी को अयोध्या लौटने के लिए कहा। उन्होंने वनवास की पहली रात निषाद के राजा गुह के साथ बिताई, जिनकी मदद से प्रसिद्ध यात्रियों ने कल शक्तिशाली गंगा को पार किया। फिर उन्होंने राज्यों को पार किया, कई जंगलों से होकर गुजरे और कई घाटों, झरनों और शक्तिशाली नदियों को पार किया और अंत में ऋषि भारद्वाज की सलाह पर चित्रकूट पर्वत पर आए और अपने लिए दोमट और पत्तियों से एक झोपड़ी बनाई। यहाँ प्रकृति के बीच वे देवताओं और गंधर्वों के समान आनंद और खुशी में रहते थे। दशरथ अपने प्यारे बेटे से अलग होने की पीड़ा को सहन करने में असमर्थ थे और दुख में उनकी मृत्यु हो गई। दरबार के पुजारी वशिष्ठ, जिन्होंने तब अन्य ब्राह्मणों के साथ मिलकर भरत को राजा बनने के लिए प्रार्थना की, भरत को, जो उस समय अपने मामा युधाजित के साथ थे, अयोध्या वापस बुला लिया। लेकिन भरत को राज्य पर शासन करने की कोई इच्छा नहीं थी और वह उस सम्मान को अस्वीकार करने पर अड़े हुए थे जिसे उन्होंने अधिकार पूर्वक राम का ही माना था। इसके बाद ये योग्य राजकुमार चित्रकूट पर्वत की ओर चल पड़ा। जब भरत राम के निवास पर पहुंचे तो वह अपने भाई के चरणों में गिर गए और अपने साथ हुए अक्षम्य अपराध के लिए क्षमा मांगी और उन्हें अयोध्या लौटने और सिंहासन पर बैठने के लिए कहा। लेकिन पुण्यात्मा राम ने अपने पिता के वचन से बंधे हुए मुकुट और राज्य को अस्वीकार कर दिया। इसके बजाय उन्होंने भरत से अपने पिता द्वारा अपनी मां को दिए गए वचन को निभाने का आग्रह किया। लेकिन भरत अपने संकल्प पर दृढ़ रहे। उन्होंने अपनी संप्रभुता के लिए राम की पादुकाएं मांगी और राम के नाम पर शासन करने के लिए अयोध्या लौट आए। जो कुछ वह करना चाहते थे उसे हासिल न कर पाने से निराश भरत ने फिर भी अपने नेक भाई के पैर छुए और उनकी इच्छाओं को स्वीकार किया। केवल राम के साथ अयोध्या में प्रवेश करने की शपथ लेते हुए उन्होंने राम की पादुकाएं नंदीग्राम में सिंहासन पर रख दी, जहां से उन्होंने अपने धर्मी और दृढ़ भाई के नाम पर शासन किया और उत्साहपूर्वक उनकी वापसी की प्रतीक्षा की। इस डर से कि अब भी अयोध्या के लोग चित्रकूट में उनके पास आएंगे, राम ने दंडक वन में जाने का फैसला किया, जो राक्षसों से पीड़ित था। दंडक वन में प्रवेश करने पर राम का पहला कार्य राक्षस विराट का वध करना था। इसके बाद उन्होंने सर्वभंग, सुतीक्ष्ण और अगस्त्य ऋषियों से मुलाकात की। अगस्त्य से भगवान इंद्र का शक्तिशाली धनुष, 2 तरकश जो कभी न खत्म होने वाली संख्या में तीर दे सकते थे, और एक सुंदर तलवार प्राप्त करने पर राम को अत्यधिक खुशी हुई। जैसे ही राम दंडकारण्य की सुंदर और प्रचुर प्रकृति के बीच बस गए, ऋषि मुनि उनके पास अनुरोध लेकर पहुंचे। उन्होंने राक्षसों के हाथों अपना उत्पीड़न खत्म करने के लिए राम से विनती की। उसने उन्हें इन बुरी ताकतों की पीड़ादायक उपस्थिति से छुटकारा दिलाने का वचन दिया। राम और लक्ष्मण ने सबसे पहले राक्षस स्त्री शूर्पणखा, जो रावण की बहन थी, को विकृत किया, जो जनस्थान में रहती थी और जिसके पास इच्छानुसार अपना रूप और आकार बदलने की शक्ति थी। अपने साथ हुए इस अपमान से क्रोधित होकर शूर्पणखा ने खर, दूषण और राक्षसों को मना लिया। त्रिशिरा अपने राक्षसों की भीड़ के साथ राम के खिलाफ मार्च करने के लिए, लेकिन राम ने उन सभी का विनाश कर दिया और जनस्थान को 14,000 राक्षसों से मुक्त कर दिया। राक्षसों के वध की बात सुनकर रावण क्रोध से जल उठा और उनकी मृत्यु का बदला लेने पर उतारू हो गया। उन्होंने राक्षस मारीच की सहायता मांगी, जिसने रावण को उसके उद्देश्य को पूरा करने से रोकने की पूरी कोशिश की, ये कहते हुए कि शक्तिशाली राम को चुनौती देना उसके लिए दुर्भाग्य के अलावा कुछ नहीं होगा। लेकिन अपने भाग्य और क्रोध से आहत रावण ने न तो मारीच की चेतावनी पर ध्यान दिया और न ही उसकी सलाह पर। इसलिए जादू, मंत्र और भ्रम के स्वामी मारीच रावण के साथ राम के आश्रम में गए। मारीच की कला की मदद से उन्होंने दोनों राजसी भाइयों को अपने निवास से दूर ले जाने का लालच दिया।
फिर उन्होंने बाजों के राजा जटायु को मार डाला और सीता को उठा ले गए। मरते हुए जटायु से जब राम को अपनी पत्नी के अपहरण के बारे में पता चला तो वे बहुत दुखी हुए और जोर जोर से विलाप करने लगे। फिर उन्होंने जटायु का अंतिम संस्कार किया और सीता की खोज में निकल पड़े। सीता की खोज करते समय राम की मुलाकात राक्षस कबंध से हुई, जो वास्तव में कुबेर का पुत्र था और उसे राक्षस बनने का श्राप मिला था। राम ने युद्ध में कबंध को मार डाला और फिर उसका दाह संस्कार किया ताकि उसकी आत्मा स्वर्ग जा सके। स्वर्ग जाने से पहले कबंध ने राम को अपनी भक्त दुर्लभ तपस्वी महिला सबरी से मिलने की सलाह दी। तेजस्वी राम अपने शत्रुओं का निर्मम विनाशक, सदैव अपने भक्तों की भक्ति के प्रति विनम्र रहते थे। उन्होंने सबरी के आश्रम का दौरा किया जहां उनका पूरे सम्मान और उचित सम्मान के साथ स्वागत किया गया। सबरी का आश्रम छोड़ने के बाद राम की पंपा नदी के तट पर एक वानर हनुमान से मुलाकात हुई, जिन्होंने राम को सुग्रीव से मिलवाने की पेशकश की। हनुमान की सलाह पर राम वानरों के राजा सुग्रीव से मिलने और मित्रता करने के लिए सहमत हुए। राम ने उन्हें और हनुमान को अपनी कहानी और अपनी प्रिय पत्नी सीता के अपहरण के बारे में बताया। अग्नि के देवता की उपस्थिति में सुग्रीव ने राम के साथ मित्रता का समझौता किया और उन्हें अपने बड़े भाई बनारस के शक्तिशाली राजा बाली के साथ अपने झगड़े की कहानी बताई। राम ने बाली को मारने की प्रतिज्ञा की, लेकिन सुग्रीव बाली को मारने के लिए राम की शक्ति से आश्वस्त नहीं थे और उन्होंने राम को बाली की शक्ति और शक्ति का वर्णन किया। राम की शक्ति का परीक्षण करने के लिए उन्होंने दुंदुभी के कंकाल अवशेषों के विशाल ढेर की ओर इशारा किया। राम मुस्कुराए और अपने बड़े पैर के अंगूठे से अवशेषों को 10 योजन दूर फेंक दिया। फिर उसने एक तीर छोड़ा जो 7 साला पेड़ों को भेद गया, एक पहाड़ी को तोड़ दिया, यहाँ तक कि पातालोक रसातल में भी प्रवेश कर गया और बिना किसी नुकसान के अपने तरकश में लौट आया। अब राम की शक्ति के प्रति आश्वस्त और आश्वस्त सुग्रीव उन्हें किष्किंधा शहर में ले गए, जो एक बड़ी गुफा में थी। नगर में पहुंचने पर वानरश्रेष्ठ सुग्रीव, जिसका सोने के समान चमकीला पीला कोट था, ने राजा बाली को तब तक दहाड़ते हुए चुनौती दी जब तक वह प्रकट नहीं हो गए। बाली की पत्नी तारा ने अपने पति को सुग्रीव की चुनौती स्वीकार करने से रोकने की व्यर्थ कोशिश की, क्योंकि बाली और सुग्रीव युद्ध में जूझ रहे थे। राम ने अपना तीर चलाया और बाली को मार डाला। इस प्रकार उन्होंने सुग्रीव से किया हुआ वादा पूरा किया। इसके बाद राम ने सुग्रीव को बनारस के राजा के रूप में ताज पहनाया। सुग्रीव ने वानरों को संगठित किया और उन्हें जनक की बेटी के ठिकाने का पता लगाने के लिए सभी दिशाओं में भेजा। बाद संपाति की सलाह का पालन करते हुए हनुमान ने रावण के राज्य लंका की ओर रुख किया, जो समुद्र के पार 100 योजन की दूरी पर था। एक ही छलांग में उसने समुद्र साफ कर दिया और लंका में उतर गया। हर जगह सीता की तलाश करने के बाद उन्होंने अंततः सीता को खोज निकाला। उन्हें अशोकवन में बंदी बना लिया गया था, जो कि रावण का उद्यान था, और वह राम के ध्यान में खोई हुई थी। जब सीता को हनुमान की उपस्थिति के बारे में पता चला, तो उन्होंने पहचान के प्रतीक के रूप में उन्हें राम की अंगूठी सौंप दी और जो कुछ भी हुआ था उससे उन्हें अवगत कराया। वैदेही को सांत्वना देने और उसकी आशाओं को पुनर्जीवित करने के बाद हनुमान ने अशोकवन छोड़ दिया। जाते जाते उसने बाग का बाहरी फाटक तोड़ डाला। आगामी युद्ध में हनुमान ने रावण की सेना के 5 कमांडरों, 7 मंत्रियों के बेटों और रावण के बेटे बहादुर अक्षय कुमार को मार डाला, इससे पहले कि वह ब्रह्मा द्वारा रावण के दूसरे बेटे इंद्रजीत को दिए गए अस्त्र से खुद को पकड़ सके। हनुमान ने खुद को बंधन में रहने दिया, खुद को राक्षसों के तानों और उपहास का शिकार बनाया और उनके हाथों अपमान सहा। ये सब सिर्फ रावण को देखने के अपने उद्देश्य को साकार करने के लिए किया गया था। इसके अलावा उसे यह ज्ञान था कि वह अपने दादा ब्रह्मा द्वारा दिए गए वरदान के माध्यम से अपनी इच्छानुसार खुद को मुक्त कर सकता है। इस प्रकार सुरक्षित रूप से बांधकर हनुमान को रावण और उसके दरबार के सामने लाया गया। यहाँ उन्होंने खुद को रस्सियों से मुक्त कर लिया और पूरे शहर में आग लगा दी। केवल अशोकवन को बख्शा, जहाँ सीता को रावण ने बंदी बना लिया था, और राम को ये बताने के लिए आगे बढ़े कि उन्होंने सीता को देखा है। फिर उन्होंने बताया कि लंका अभियान के दौरान उनके साथ क्या हुआ था। राम, लक्ष्मण, हनुमान और सुग्रीव लंका पर आक्रमण करने के लिए निकल पड़े। जब वे समुद्र तट पर पहुंचे, तो समुद्र ने राम और उनके अनुयायियों को उसे पार करने की अनुमति नहीं दी।
क्रोध से उत्तेजित होकर राम ने तीर पर तीर छोड़े, जो उनके धनुष से सूर्य की जलती हुई किरणों की तरह उड़ गए और इतना भयंकर तूफान उत्पन्न हुआ कि शक्तिशाली समुद्र भय से कांपने लगा। इस हमले का सामना करने में असमर्थ समुद्र के राजा, नदियों के स्वामी समुद्र राम के सामने प्रकट हुए और इस शक्तिशाली योद्धा को प्रणाम किया। तब उन्होंने राम को समुद्र पर पुल बनाने की सलाह दी। राम ने समुद्र की सलाह पर काम किया और एक पुल का निर्माण कराया। इसी पुल के ऊपर से राम ने लंका पर चढ़ाई की थी और भीषण युद्ध में रावण को मार डाला था और सीता को बचाया था। उन्होंने रावण के भाई विभीषण को लंका का राजा नियुक्त किया। हालांकि अब सीता के साथ एकजुट होने पर राम नाखुश थे, क्योंकि उन्होंने एक महिला जो इतने लंबे समय तक दूसरे के घर में रहती थी की शुद्धता पर सवाल उठाया था। संदेह के कारण उन्होंने सीता से कठोर शब्द कहे। जनक की यह गुणी और पवित्र पुत्री अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए अग्नि की जलती हुई आग में कूद गई और सुरक्षित बाहर आ गई। इस प्रकार सीता की धर्मपरायणता के बारे में अग्नि की गवाही से आश्वस्त होकर राम ने सीता को अत्यधिक खुशी के साथ स्वीकार कर लिया। तीनों लोकों के सभी चेतन और निर्जीव प्राणी, सभी देवता और ऋषि रावण के पतन पर प्रसन्न हुए और राम की पूजा की। राम ने जो ठाना था उसे पूरा करके राहत महसूस की और खुश हुए। देवताओं ने उन पर वरदानों की वर्षा की। इन वरदानों के साथ उन्होंने युद्ध में गिरे सभी बंदरों को जीवित कर दिया और अपने रास्ते पर आगे बढ़ने से पहले भारद्वाज के आश्रम में कुछ देर रुकते हुए दिव्य उड़ने वाले रथ पुष्पक में नंदीग्राम वापस चले गए। विरासत में रहते हुए राम ने अपने घर वापसी की सूचना देने के लिए हनुमान को अपने दूत के रूप में भरत के पास भेजा। नंदीग्राम पहुंचने पर निर्दोष और महान राम और उनके भाइयों ने तपस्वी के रूप में अपने जीवन के अंत का संकेत देने के लिए अपने उलझे हुए ताले काट दिए। राम अयोध्या के राजा बने और सीता को अपनी पत्नी के रूप में राज्य किया। इस प्रकार राम को अपनी पत्नी और अपना राज्य पुनः प्राप्त हो गया। राम को राजगद्दी पर बैठा देख सारी दुनिया खुश हो गई। संतुष्ट लोगों ने धार्मिकता का मार्ग अपनाया और ताकत से ताकत की ओर बढ़ते गए। जल्द ही जैसे ही अधर्म खत्म हुआ और धर्म फला फूला, अयोध्या के लोगों को अब अभाव, बीमारी या किसी भी मानसिक या शारीरिक पीड़ा की याद नहीं रही जिसने उन्हें पहले परेशान किया था। राम के शासन के दौरान सूखा और बाढ़, अकाल और मौतें, चोरी और लूटपाट अज्ञात थी। स्त्रियां पवित्र, वफादार और कभी विधवा नहीं होती थीं। खेतों में भरपूर फसल पैदा हुई और कहीं भी, न शहरों में और न ही गांवों में, किसी भी प्रकार की कोई कमी महसूस नहीं हुई। ऐसी थी राम के राज्य की महिमा। नारद ने ये कहते हुए अपना कथन समाप्त किया कि राम ने सैकड़ों अश्वमेध किए, शास्त्रों के अनुसार ब्राह्मणों को सैकड़ों हजारों गायें उपहार में दी, 100 गुना अधिक शाही राजवंश की स्थापना की और 4 जातियों को अपना अपना काम करने के लिए नियुक्त किया। 11,000 वर्षों तक शासन करने और पृथ्वी पर धर्म का शासन स्थापित करने के बाद राम ब्रह्मलोक लौटेंगे। राम की कहानी वेदों के समान ही कल्याणकारी है और जो कोई भी इसे पढ़ेगा या सुनेगा वह अपने पापों से मुक्त हो जाएगा, पृथ्वी पर एक लंबा और खुशहाल जीवन जिएगा और स्वर्ग में जगह पाने का आश्वासन देगा। एक ब्राह्मण वाक्पटुता प्राप्त कर लेगा, एक क्षत्रिय पृथ्वी पर शासन करने में सक्षम हो जाएगा, एक वैश्य अपने व्यापार में बहुत लाभ प्राप्त करेगा और एक तुच्छ